नमस्कार दोस्तों, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, जोड़ लेता हूँ। हाँ तो देखिए हम लोग क्या है पार्ट 2 में आ चुके हैं, संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, देखिए मैं आपको पिछले वीडियो में यानी कि जो इसका पार्ट फर्स्ट था उसमें मैंने आपको नंबरों को बताया था कौन कितने भागों में बांटते हैं, वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या, वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटते हैं, परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, सब है ना। अब देखिए अब इसी बात को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। देखिए दोस्त जल्दी थोड़ा समझते हैं। हेडिंग हमारी परिमेय संख्या है ना मेरे भाई। परिमेय संख्या को इंग्लिश से आप जानते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं। तो आप ये बात को मेरी जानते हैं कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में अगर लिखी जा सकती है ना, एनी नंबर विच में बी रिटन एज फॉर्म ऑफ P/Q इज अ रेशनल नंबर, यानी कि कोई भी संख्या जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे, है ना। अब मान आप क्या जाए 1/0 क्या ये P/Q होगा, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि P और Q जो होते हैं वो दोनों पूर्णांक तो हों आपके, लेकिन Q जो हो वो Q डजंट इक्वल 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई समझ में आया आपको क्या बताया मैं? कोई भी परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। देखिए हम पूर्णांक बोले तो मन में किसी के ये ना आना चाहिए कि यार निगेटिव हो सकती है, नहीं, क्योंकि मैं आपको बताया पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और एक होते हैं निगेटिव, है ना। पॉजिटिव को नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो निगेटिव भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन ऋणात्मक भी हो सकते हैं। Q लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, देखिए अब थोड़ा समझते हैं डिटेल से, आप इसको लिखते जाइएगा तो ज़्यादा फायदा होगा आपको। लिखा है दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। कोई भी दो वास्तविक संख्या है, मतलब वो रियल नंबर हो चाहिए, ये काल्पनिक कल्पना चावल नहीं होनी चाहिए, है ना, समझा ना। काल्पनिक संख्या नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी दो संख्या आप ले लेंगे, अगर मान लीजिए मैंने ले लिया कोई भी दो संख्या, मान लीजिए A और B ले लिया, है ना मैं, तो आप मुझसे पूछेगा बताइए इसके बीच में एक परिमेय संख्या बताओ, दो परिमेय संख्या है, तीन परिमेय संख्या। चलिए एक बेसिक सा क्वेश्चन मान लीजिए आता है पेपर में कि बताइए एक संख्या ले ली 3 और 4, बताइए इसके बीच में कुल कितनी परिमेय संख्या संभव है? 1, 2, एक भी नहीं कि अनंत। तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या संभव है। ठीक है, अब आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए भाई परिमेय संख्या है, इसका सूत्र ये दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने का सूत्र है AK + B/K+। समझाता हूँ मैं। K का मतलब 1, 2, 3 कोई भी गिनती हो सकती है अनंत तक, यानी कि अगर आपसे एक परिमेय संख्या पूछेगा तो आप K का मान 1 रखेंगे, 2 पूछेगा तो K का मान 2 रखेंगे, 3 पूछेगा तो 3 रखेंगे। आप इस बात को थोड़ा समझेंगे, है ना मेरे भाई। चलिए अभी मैं आपको समझाता हूँ। मैं कह रहा हूँ जैसे मान लीजिए 3, 4 है ना, मैं कह रहा हूँ 3, 4, इसके बीच में हमसे दो परिमेय संख्याएं पूछ लिया, दो परिमेय संख्या है, तो मैं क्या करूँगा आपको वैसे समझ में आ रहा होगा। देखिए जगह नहीं जाता है ना। तो देखिए 2 पूछेगा तो मुझको K का मान पहली बार जब 1 पूछेगा तो मैं 1 रखूंगा भाई। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप A की जगह 3 है और B की जगह 4 है, तो आप समझ ही गए 2 A व B हों, यानी कि A 3 है और B 4 है, तो इसके बीच में अनंत हो सकते हैं। हम देखते हैं, पहली पूछेगा तो K का मान 1 रखेंगे प्लस B का मान कितना होगा मेरा भाई 4/3, है ना। 3 एकम 3 + 4 यानी कि 7/2। पहली परिमेय संख्या हुई 7/2। अब दूसरी पूछता तो कितना होता दोस्त? K का मान आप 2 रख देते आप, है ना, K का मान 2 रखते तो +4 में अभी K+1 यानी कि 2 + 1, यानी कि आप देख रहे 3 × 6 = 4 10/3। इस तरह आपसे 3 पूछता तो आप K का मान 3 रखते, 3 × 9 = 4 13/4, है ना, 3 × 4 ये हो गए। चलिए दोस्त मुझे ऐसा लग रहा है आप पता है आप सब पढ़ने वाले हो, सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए जो आंसर देते ना वो वास्तव में पढ़ने वाले ही नहीं, बाकी देखते तो बहुत लोग। देखिए कल मैंने जो क्वेश्चन दिया हो सकता है भी सभी लोग वीडियो ना देख पाए, तो कल 2 लोगों ने आंसर दिया, मैं इनकी तारीफ़ करना चाहूँगा। एक देखिए हमारे साक्षी जी हैं और एक हमारे दिलीप भाई, है ना, बहुत बढ़िया इन लोगों ने आंसर दिया, मुझे काफ़ी इनका अच्छा आंसर लगा। ठीक है, राइटिंग गंदी थी बस इनकी, हो गया, बाकी ये लोग लिखते बहुत अच्छा है ना। एडिटिव इनवर्स। ठीक है मेरे भाई, समझना थोड़ा सा इसको। देखिए मैं अब एक आपको यहाँ से क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, आप लोग आंसर लिखिए। आपको बताना है 4 और 5, 4 और 5 के बीच बताना है आपको 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, है ना। आपको इनके बीच 6 परिमेय संख्या बतानी मेरे भाई। ठीक है, कर लेंगे आप। अब देखिए दूसरा पॉइंट समझिए क्या है। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या अगर कोई P/Q के रूप में परिमेय संख्या देखिए 3/4, 1/2, 3/4 कुछ भी का एक योज्य प्रतिलोम -P/Q होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हाँ तो देखिए उसको आप लिख लिए, मैं मिटाता हूँ।
तो देखिए मैं बोल रहा हूँ अगर कोई एक परिमेय संख्या 3/4 है ना, तो मैं कह रहा हूँ इसका अगर p/q वो परिमेय संख्या है तो इसका योज्य प्रतिलोम जो होगा वो -p/q होगा, यानी कि इसका योज्य प्रतिलोम मेरे भाई -3/4 होगा। आप बात को समझ पाए, यानी कि चिन्ह बदल देते हैं, ये कोई कठिन चीज नहीं, लेकिन आपको योज्य प्रतिलोम बताना जरूरी था, है ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं रिजल्ट क्या निकला, अगर परिमेय संख्या p/q है और उसका योज्य प्रतिलोम माइनस का p/q होगा, तो जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आता है। तो आपसे पूछेगा बताइए कि कोई परिमेय संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम का योगफल सदैव क्या होता है, तो आप बताएंगे सदैव 0 होता है। ठीक है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आया तभी मैं लिख के लाया हूँ। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, प्रत्येक परिमेय संख्या p/q हो तो इसके गुणा का एक प्रतीप अवयव होता है, इसको हम गुणात्मक प्रतिलोम भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आप समझिए, देखिए अगर कोई परिमेय संख्या p/q है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि क्या बोलते हैं प्रतीप अवयव जो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो जस्ट उल्टा होगा। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि अगर 3/4 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव मेरे भाई 4/3 होगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई परिमेय संख्या मेरे भाई p/q है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो q/p होगा, है ना। तो आप देखेंगे कि जब p/q और गुणा q/q इसको करेंगे तो q से q कट जाएगा, p से p कट जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, 0 ना भर देना, है ना, क्योंकि वो घटा नहीं रहे हैं आप उसको, आप उसमें क्या कर रहे हैं, आप उसको गुणा है कर रहे हैं, है ना, तो भाग जा रहा है उसका pq/pq से pq भाग देंगे 1 होगा। ठीक है, तो अब एक थ्योरी मन में लिख लीजिए आप या याद कर लीजिए कि कोई भी जो परिमेय संख्या होती है उसका गुणात्मक प्रतिलोम, जब किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का आपस में गुणा किया जाता है तो परिणाम 1 प्राप्त होता है। ठीक है, ये भी सवाल आया हुआ है। ठीक है, सीजीएल 2016 या 17 में आया है, मैं आपको बता रहा हूँ। सीजीएल लगा बहुत बुद्धू है तुम, है ना, तो पाओ क्या, नहीं जी सीजीएल बहुत बड़ी नौकरी होती है। ठीक है, चलो भाई, दो परिमेय संख्या का योगफल व गुणनफल एक परिमेय संख्या होती है। ये अच्छा पॉइंट है, लिख लीजिए कि दो परिमेय संख्या है, मान लीजिए मैं कोई भी परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए 3/4 है और मान लीजिए 1/2 है ना, ये दो परिमेय संख्या है। जब इनको मैं जोड़ूंगा तो आप जानते हैं 4 2 का 4 आएगा, 4 1 कम 4 3 1 कम 3 3 2 4 2 2 4 2 1 कम 2, यानी कि कितना है 5/4। तो मैं आपको ये बताया कि जो दो परिमेय संख्याएं होती हैं इनका योगफल और इनका गुणनफल, यानी कि अगर 3/4 का गुणा मैं कर दूं तो दोस्त कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, बटे 4 2 8 हो जाएगा। तो दो परिमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल जो निकलता है वो भी एक परिमेय संख्या ही होती है। देखेंगे आप जब 3/4 में 1/2 जोड़े तो 5/4 आता है, वो भी परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि p और q दोनों पूर्णांक है ना, और इसके बाद q 0 नहीं है। इसके बाद जब आप गुणा करेंगे तो भी 3/8 आया, तो देखिए p और q दोनों वो भी पूर्णांक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर इसका प्रत्येक शून्येतर परिमेय संख्या का व्युत्क्रम होता है, अब आप सोचेंगे क्या होता है, नहीं मेरे भाई होता है क्या होता है, अरे बता तो रहा हूँ होता है, मतलब प्रत्येक शून्येतर परिमेय संख्या यानी कि नॉन जीरो, अगर कोई एक परिमेय संख्या लिखी है, देखिए मैं बता रहा हूँ 0 एक परिमेय संख्या है, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। 0 क्या है, तो आप बोलेंगे 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि आप 0 को 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर p और q यानी कि 0 और 1 दोनों पूर्णांक है। हाँ 0 शून्य पूर्णांक होता है और q 0 नहीं है ना, तो 0 एक पूर्णांक होता है, वो सॉरी 0 एक परिमेय संख्या होती है। आप इस बात बहुत अच्छे समझ लीजिए। लेकिन लिखा है प्रत्येक शून्येतर परिमेय संख्या, यानी कि कोई भी ऐसी परिमेय संख्या जो 0 ना हो तो उसका कुछ ना कुछ व्युत्क्रम होगा। समझा देता हूँ इस बात को। जैसे मान लीजिए 3, क्या ये परिमेय संख्या, आप बोलेंगे बिल्कुल है, क्योंकि 3/1 आप लिख सकते हैं 3/1, और 3 और 1 दोनों पूर्णांक हैं और q 0 नहीं है। तो अब देखिए इसका व्युत्क्रम जब आप करेंगे तो 1/3 आएगा, आया ना मेरे भाई। कोई भी आप ले लो, 4/2 ले लो तो इसका परिमेय व्युत्क्रम करोगे तो 2/4 आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ शून्येतर होनी चाहिए, वो परिमेय संख्या जो आपकी लिखी है वो शून्येतर हो, यानी कि 0 के अलावा कोई भी हो। अगर 0 हो जाएगा तो ये है तो परिमेय संख्या, लेकिन इसका व्युत्क्रम जब आप करेंगे बटे में 1 लगा सकते हैं, तो 1/0 जो होता है वो मेरे भाई वो अनडिफाइन होता है, आप इसको परिभाषित नहीं कर सकते। 0 से किसी में भाग दिया नहीं जा सकता है। मेरे बात समझ आई, तो आप इस बात को ध्यान दे लीजिए। तो
तो आपसे पूछ सकते हैं बताइए क्या सभी परिमेय संख्याओं का कोई ना कोई व्युत्क्रम होता है? तो मन में आ गई तो बहुत आसान चीज है भाई, परिमेय की संख्या p बटे q के फॉर्म में होती हो सकता है। मन में आपके आएगा नहीं कि जीरो भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन जब जीरो को आप याद रखेंगे परिमेय संख्या तो आप कहेंगे भाई उसका तो सम होना है क्योंकि वो परिभाषित हो जाएगा 1/0, है ना। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझते हैं। हाँ तो भाई देखिए अभी हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर क्या है। देखिए लिखा दो वास्तविक संख्याओं के बीच जिस प्रकार अनंत परिमेय संख्या हो सकती थी उसी प्रकार अनंत अपरिमेय संख्या भी हो सकती थी। तुमको नहीं पता था ना? हाँ मैं जानता हूँ। चलो तो अपरिमेय संख्या क्या होती है भाई? तो जिस प्रकार दो वास्तविक संख्याओं के बीच परिमेय संख्या हो सकती है उसी प्रकार दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। और दो संख्या यानी कि अगर मान लीजिए दो वास्तविक संख्या ए भी है तो इसके बीच अपरिमेय संख्या इस रूप में होगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मैं बोलूँगा आपसे 3 और 4, है ना। बताइए 3 और 4 जो है इसके बीच की अपरिमेय संख्या बताइए। तो आप सत्य से बता देंगे 3 गुणे 4 आप कहेंगे √12। ठीक है भाई। मैं कहूँगा दो परिमेय संख्या बताओ तो आप इस तरह बता देंगे। आप कह देंगे हम बता दे रहे हैं। वो देखो लिखा यदि ये ना परिमेय संख्या पूछे तो इस फॉर्म में होती है, यानी कि ab की पावर 1/n 1/2 1/3 घात चढ़ाते जाते हैं, है ना। तो आप पहली अगर आपसे पूछेगा तो 12 की पावर 1/2 हो जाएगी, दूसरी अगर आप पूछेगा तो 12 की पावर 1/3 हो जाएगी, चौथी पूछेगा तो 12 की पावर 1/3 हो जाएगी। सोचो कितने नहीं आसान है, उससे भी आसान है तो निकालना है ना, लगता कठिन था तो ये होगा मेरे भाई। समझ आया? आप इस बात को समझ पाए हैं। चलिए भाई ये आज हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ लिया। मैं आपको बताता हूँ आखिर दशमलव कैसे क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है चलिए। हाँ तो भाई थोड़ी देखिए अब दशमलवों पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए आप दशमलव तो जानते ही है ना, जैसे कि 0.5 है ना, 6 ये सभी दशमलव हो गया। इसके बाद ये इतना ही है तो दशमलव, 1-2 अंक और लगा दीजिए तो भी दशमलव हो जाएगा। इसके बाद अगर इसको बार बार और लिखते ही जाइए आप, मतलब इसके अंकों की कोई संख्या समाप्ति ना हो तो वो भी आपके दशमलव होते हैं। अब आप थोड़ा बहुत गौर समझिए, यहाँ से आप पक्का क्वेश्चन गलत करके आते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं नहीं कहता। देखिए दशमलव आप मन से समझिए, जो नीचे ऊपर मत देखा करिए, मैं जितना बताया उत्तर समझा करिए, नहीं भी हम मारते बहुत है, हम आपको कई बार बताया है ना। देखिए अच्छा मैं इसके पहले आपको ये बता दूं, ये आपको ये क्वेश्चन है 6 और 7 के बीच में 4 अपरिमेय संख्या बतानी। ठीक है भाई चलिए आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, धीरे धीरे आपको क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे। देखिए अब हम बात करते हैं दशमलव की। तो देखिए मेरे भाई नीचे कुछ ना देखिए, आप जो बता रहा हूँ उसको देखिए। दशमलव डेसिमल, कुल मिला के हमारे पास दो ही प्रकार के दशमलव होते हैं। एक होते हैं हमारे भाई टर्मिनेटिंग दशमलव, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी का मतलब टर्मिनेट का मतलब हो जाता है भाई स्टॉप कर जाना, यानी कि रुक जाए, यानी कि वे दशमलव जो 2-3 अंक बाद रुक जाते हैं, है ना। फिक्स होता है कि दशमलव 3, 4, 5, यानी कि हमको पता है दशमलव के बाद 3 अंक लगे, या दशमलव 2 पता है दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 10 अंक लगे तो भी ठीक है। हाँ तो मेरे भाई मैं आपको बताया क्या कि टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, स्टॉप कर जाना, है ना। यानी कि अब देखिए शांत, है ना, जो बच्चा 1-2 बार डांटने के वो शांत हो जाए तो हम उसको बोलते हैं ये लड़का शांत है। जो ना माने उपद्रव करते जाए, छड़ी पे छड़ी पाता जाए रुके ना तो हम उसको अशांत समझो। बस आप इतना समझ जाइए मेरे भाई कि जो दशमलव के बाद डॉट डॉट नहीं लिखा होगा वो सभी शांत दशमलव होंगे, और जिनके बाद डॉट डॉट होगा वो अशांत दशमलव होते। ठीक है भाई देखिए शांत दशमलव, देखिए एग्जाम्पल लिखा जाए 0.8 1 अंक है दशमलव का, 0.75 2 अंक है दशमलव का, 0.656 3 अंक है। देखिए आप यह सोचिए कि 0 ही लिखा हो सकता है मेरे भाई, ये 6 भी हो सकता है, 6.656 कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, है ना, घबराया ना करो तुम। हाँ तो भाई शांत दशमलव होगा, यानी कि वे दशमलव जो दशमलव के 1 2 3 4 5 अंकों बाद रुक जाए, है ना। अब अगले क्या होंगे भाई नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि नॉन स्टॉप, रुके ही ना वो, जैसे कि 0.6666 0.454545 0.3875 4268 0। आप क्या देख रहे हैं कि इसमें यही संख्या बार बार रिकर कर रही है, बार बार आ रही है। अशांत में मतलब कहने का मतलब दशमलव के बाद संख्या रुक नहीं रही, लेकिन इनमें कुछ पैटर्न हो रहा है, रुक नहीं रही, बार बार आ रही, बार बार। अब अंतर क्या है, देखिए इसमें 6 ही बार बार आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है 4 5 4 5 4 5 4 5 बार बार आ रहा है, और इसमें क्या 3 8 7 5 4 2 6 8 1 0 पता नहीं। मतलब दशमलव के बाद संख्या रुक तो नहीं रही, लेकिन जो संख्याएं आ रही वो हर बार चेंज है, अलग है। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? तो मेरे भाई इसी हिसाब से हम देखिए, आपको पता है आसान का तो संख्या रुकेंगी नहीं, बार बार आएंगी, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होंगी बार बार जो वही संख्या बार बार आ रही हो, और कुछ में ऐसी होंगी
वो संख्याएं अलग अलग बार बार संख्याएं आ रही होंगी, है ना मेरे भाई, बात समझ गया। तो असात दशमलव को ही दो भागों में बांटे, एक है हमारा रिपीटिंग आवर्ती और एक होता है हमारा नॉन रिपीटिंग अनावर्ती, है ना। रिपीट का मतलब वही संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, है ना, जैसे 0.333 रिपीट हो। अब आपको मैं बताऊंगा ये, इसको बार वाले सवाल सॉल्व करना पेपर में आते हैं। तो देखिए 0.333 आप देखेंगे एक ही संख्या रिपीट कर तो एक संख्या पे बार लगा देते हैं, है ना। 0.5656 दो संख्या रिपीट कर रहे हैं तो दो संख्या पे बार लगा दीजिए जो रिपीट कर रहे हैं। 0.371 ये तीन संख्या रिपीट करते हो तीन संख्या पे बार लगा दी, ठीक है भाई। अब देखिए ये तो आवर्ती वो संख्या थी, यानी कि जो वही संख्या रिपीट कर रही हूँ, या तो एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा हूँ, या दो तो संख्या रिपीट कर रहा हूँ, या तीन संख्या। इसमें क्या है 0.458736201 रिपीट तो है, लेकिन मतलब सॉरी संख्याएं रुक तो नहीं दशमलव के बाद, लेकिन पता नहीं कौन सी संख्या अगली कौन सी संख्या है आपको पता नहीं। इसमें आपको पता है 5 6 5 6 5 6 पैटर्न पता है कि 5 6 ही होगी, इसमें आप नहीं बता सकते 9 के बाद क्या होगी, तो वो होगी अनावर्ती। यानी कि बेटा भाई मेरे बेटा तो इसको इस संख्या को हम एक प्रकार से वो पूरा नाम इसका होगा, ये संख्या जो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, यानी कि अशांत अनावर्ती संख्या। आप समझ जाइए, एग्जांपल में आपको दे देगा, बताइए संख्या कैसी है ना। और ये जो संख्या होती है वो होती है आपकी अशांत तो होती है लेकिन वो आवर्ती होती है, ठीक है भाई, यानी कि वो रुकती तो नहीं है, लेकिन वो जो संख्या रिपीट होती है वो फिक्स होती है कि यही संख्या रिपीट कर रहा है, ये है। तो देखिए मेरे भाई आप देखें 0.3 मैं आपको सॉल्व करना जब बताऊंगा तो आप देखेंगे कि इसको हम बार को एक बार हटाते हैं, तो जैसे एक बार हटाए मैं तो एक बार हटा करके नीचे 1 9 लिख देते हैं ना, तो आप देखेंगे 3 1 3 3 इसको हम भिन्न के रूप में लिख दिए। क्योंकि कोई भी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो मेरे भाई याद कर लो, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर जो होते हैं या रिपीटिंग नंबर आवर्ती संख्याएं जो होती हैं इनको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया है CGL 2016 में, ठीक है, कि बताइए नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ बताइए रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं, कि इनमें से कोई नहीं होते, कि इट में भी बोथ, कि दोनों हो सकते हैं। तो आप ध्यान दे लीजिए मेरे भाई, अब परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है ना, परिमेय संख्याएं होती हैं। आवर्ती संख्या यानी कि जो अशांत आवर्ती संख्या होती है उनको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इनको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0.5 6 है ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दो संख्याएं रिपीट कर रही हैं, दो संख्या, तो हम इसको बोल सकते हैं दो, यानी कि दो संख्या रिपीट करें तो नीचे हम 2 9 लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में लिख दिए। और इनको हम लिख ही नहीं सकते, इसके ऊपर बार नहीं लगा सकते क्योंकि पता नहीं कौन संख्या रिपीट, तो इसीलिए इनको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए आज हम इतना समझे, परिमेय अपरिमेय समझे और डेसिमल समझे, कल हम इसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है भाई, धन्यवाद।